क्वेश्चन नंबर 4 तुमको यही कह रहा है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका हमको वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम कितना है दिया हुआ 3696 मीटर क्यूब। तो कहता है कि लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। तो लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है कितना होगा, और दूसरा कह रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। और एक डेटा हमको यहाँ दे दिया है, हाइट हमको दे दिया है कितना 18 सेंटीमीटर, यही ना। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना पाई आर एल में नीचे वाला सर्कल का एरिया को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर फिर ऐड हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और हाइट के डेटा से हमको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 3696 लिख दे। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, एच हमको 18 है, यही ना। ये हो गया 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 आर स्क्वायर, एच आ गया कितना 18 बराबर 3696 हो गया। तो देखो ये हो गया मेरा कितना 6 3 6 का 18, और इधर से हमको आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना 3696 बटे ये 7 ऊपर में चल गया, 22 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, काट छाट कर दो कितना कितना आया टोटल काट छाट 196, इसको काट छाट करेगा तो 196 आ गया। तो आर का वैल्यू मेरा पास में आ गया √196 माने 14 सेंटीमीटर हमको क्या आ गया रेडियस आ गया, क्या आ गया। अब यहाँ देखो ये मेरा हाइट हमको दे दिया कितना, यहाँ कितना दिया है यार 18 ही दे दिया हाइट, ये रेडियस कितना हो जाएगा बोलो 14। तो एल है स्लाइट हाइट, एल कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन करो कितना लाया बोलो √520 सही है। 520 कितना का हो जाएगा 520 तो 500 2√130 2 बाहर निकल, 2 बाहर है √130 13 चौके 12 यही ना, यही आ गया। इसको 13 गुने 4 गुने 13 चौक 52 गुने 10 माने 2√10 अंकल 130 आ रहा है। तो अब यहाँ से हमको इसका वैल्यू डाल के निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, अपने से कर लेगा पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू मेरा 22/7, आर का वैल्यू जो आया जो कितना लाया आर का 14, एल का वैल्यू कितना है 2√130 आ रहा है यार यहाँ 2√130। इसको सोल्व कर लेगा 22 दूनी कितना होगा 22 चौका 88 यही ना, यही मेरा आंसर होगा। इसको आप देख लेगा, इसको फैक्टराइजेशन होगा तो इसका 26 25 130 यही ना, 13 दूनी 26 नहीं हो रहा है। अगर इसको या तो यही आंसर रख दो, नहीं तो इसको रूट में लाकर पॉइंट में लाकर के इसको। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसमें हमको पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे यही ना। या हम टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बोलो पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर को हम ऐड कर रहे हैं, पाई आर एल प्लस आर, इसमें तो कुछ है नहीं यार 22/7 आर का वैल्यू यहाँ से डाल लेगा, और ये कितना हो जाएगा एल प्लस आर ऐड हम कर देंगे। एल कितना लाया 2√130, और इधर आ गया मेरा आर कितना लाया 14। इसको सोल्व कर लेगा अपना आ जाएगा, ठीक ना। ठीक देखो आगे क्वेश्चन बोलता है 7 नंबर में, 7 कर गया तो 7 नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है कि एक राइट कोन है,
एक कोण हमको दिया हुआ है, उसको कहता है कि बेस का एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया एक बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो इसका मतलब कि हमको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, 154 मीटर स्क्वायर जो दिया, ये किसका वैल्यू दिया, पाई आर स्क्वायर का, समझा। अब कहता है कि वॉल्यूम हमको दे दिया है कितना, वॉल्यूम हमको दे दिया है 308 मीटर क्यूब, ये है, तो कहता है हाइट कितना होगा, तो हाइट का क्या होता है, हाइट कितना होगा, और फिर कहता है कर्व सरफेस एरिया माने पाई आर एल, राइट, पाई आर एल, दो चीज पूछ रहा है, हाइट किससे निकलेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया, तो बराबर 308। देखो ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हो गया 1/3, ये हो गया 154 गुना एच 308, तो हमको एच का वैल्यू आ गया कितना 308 गुना 3 ऊपर में चल गया बटे 154। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट छाट करके इसका हाइट निकाल लेंगे, हाइट कितना है 6, इसको काट छाट करके इसका हाइट हमको आता है 6 मीटर, है ना, ये तो 2 से 15, 154 दूनी 150 दूनी 300, 2 से 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा, अब हमको कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल का वैल्यू क्या होगा, ई रेडियस है, आर हाइट, तो एल होता है मेरा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एल निकाल देंगे, हाइट हमको मालूम है, और रेडियस यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे इससे, समझ में आ रहा है, रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे, इससे, पाई आर स्क्वायर हमको दे दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वो 154 गुने 7, तो आर का वैल्यू तो 7 आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आया मेरा 7। तो अब हमको एल कितना निकल जाएगा, बोलो, एल निकल जाएगा √85, समझ में आया, आर रेडियस क्या निकल गया, 3 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एल का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 36 प्लस एल हो गया, एच कितना निकाला, बोलो, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, √85, 36 प्लस 49 कितना हो गया, 85, रूट ओवर 85, तो यही आ गया मेरा, यहाँ से निकाल लो, कितना हो गया, बोलो, कर्व सरफेस एरिया कितना निकल गया, ये हो जाएगा पाई आर कितना आ जाएगा, 7, कितना लाया, 7, एल कितना लाया, रूट ओवर 85, 7 कट गया 22 रूट ओवर 85, इसको अपना तुम स्क्वायर रूट 2 डेसिमल तक निकाल करके आप भाई से गुना कर देगा, 202.82, हाँ 202.82, कितना आया, 85 का कितना आया, 85 किसके नजदीक में है, 85 ना 981, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ, और उसमें इसको गुना कर दो, 85 का कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग जो आएगा, उसमें 22 से गुना करके जो आएगा वो आंसर लिख देगा, ठीक, तो हाँ, कैलकुलेशन चेक कर लेगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है जो 3 टाइम्स है रेडियस के, ठीक ना, ऑफ बेस, तो वॉल्यूम इतना दे दिया है। कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बेटा इसको 8 नंबर अब हमको क्वेश्चन बोलता है, बोलेगा उधर से पढ़ेगा क्वेश्चन कोई, 8 नंबर हमको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इन राइट सर्कुलर कोन, यहां भी हमको वही है कहानी, राइट सर्कुलर कोन है, कहानी वही है, राइट सर्कुलर कोन है, हाइट कह रहा है,
हाइट मेरा क्या बोलता है कि हाइट इज 3 times the radius of the base. 3 टाइम्स 3 टाइम टाइम्स है The radius of the base. द रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, If its volume is वॉल्यूम अब हमको दे दिया है कितना, वॉल्यूम कितना दे दिया है 134.75 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है एरिया ऑफ बेस कितना होगा, क्या कह रहा है, area of base. एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होगा। और दूसरा कहता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। यही है, तो यही इतना कहानी है। मिटा रहे हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर हमको बोलता है, यहाँ देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है, हाइट है जो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है। हाइट कैसा है बोलो, हाइट मेरा जो है एज कितना है, 3 टाइम्स है रेडियस का। यही तो हाँ। हाइट है जो मेरा कैसा है 3 टाइम्स है रेडियस का। एच है जो कैसा है 3r। सही है, तो फिर कहता है कि वॉल्यूम हमको दे दिया है इतना 134.75। एरिया ऑफ बेस कितना है और कर्व सरफेस एरिया कितना है, ये दो बात हमको निकालने के लिए कह रहा है। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, πr, ये पूछ रहा है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है, pi r square. एरिया ऑफ बेस, सर्कल है, सर्कल होता है ना यार, तो कितना हो जाएगा बोलो, πr²। ये हमको पूछ रहा है, तो हमको रेडियस निकालना है। मेरा पास में डेटा यही है, h बराबर 3r, h बराबर 3r. तो यहाँ वॉल्यूम हमको दे दिया है, बोलो वॉल्यूम कितना है, बोलो 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। यही ना है वॉल्यूम। हाँ। वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला 1/3 pi r square h. पाई r स्क्वायर h, h की आप 3r भी लिख सकते हैं सीधा। 134.75 वैल्यू डाल दो, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, r कितना है, h कितना है, 3r. 3r है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं बोलो, r स्क्वायर रह देते हैं, h के जगह पर हम 3r कम कर देते हैं। वैल्यू डाल दिया। 3 से 3 कट गया। 134.75। अब यहाँ से मेरा 3 गायब हो गया, ये r गुना r क्यूब हो गया, r गुना r क्यूब हो गया। और क्या हो जाएगा बोलो, कुछ है इधर, तब है ना 134.75 गुना 7 ऊपर, कैलकुलेशन देख लेगा 22। यही तो, ये पॉइंट को नीचे लाओ, इस पॉइंट को हम नीचे ला रहे हैं 100। अब इसका कर दो क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, या काटेगा तो काटो इसको, देखो r का वैल्यू 3.5 है, आ रहा है 11 से कट जाएगा। 11 नहीं 22 में तो कटेगा। पूरा 22 से कट रहा है। हाँ 12/25 आ जाएगा। 22 से भागा दो, 11 से कटेगा। 134.75 में 12 से 22 से भागा दो, 134.75 में 22 से भागा दो, 11 से कटेगा। 11 से कट रहा है, तो 11 से भागा दो, 11 से कट जाएगा तो 12/25 आ रहा है। है 12/25 2 है, तो इसे 22 से कैसे कटेगा यार, ये तो और है यार, इधर है। नहीं हो रहा है ना। 11 से काटो ना, 1 to 5 12 से 25 हो जाएगा। 11 से काटा तो 1 2 2 5, 11 दूनी 22, यही तो। अच्छा, अब फिर इसके बाद 5 से इसको देखो पूरा, 100 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 245। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ ये ये इसको हो जाएगा उसको नीचे सीधे 200 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसको काटो, 1225 में 5 से काटो, 12/25 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 6.15 आएगा। अरे 245 आएगा। 245 आएगा। कितना 245। सही है, 245। 245 में 5 से 5 तो 20 है, और 45 से 225 सही है। फिर से 5 से अच्छा, 5 से फिर लगाओ, तो 4 हो जाएगा 45 49। ये हो गया 49। हाँ आइए 4 4 4, तो देखो 3 बार हो गया ना, 49 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 गुना 7 ऊपर में, नीचे में 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो गया, r का वैल्यू 7/2 हम लिख दे रहे हैं। r मेरा आ गया 7/2 या 3.5 मीटर सेंटीमीटर जो है वो लिख दो।
सेंटीमीटर है। बात समझा कि नहीं समझा? तब एरिया यहाँ हमको क्या दिया हुआ था? यहाँ हमको हाइट दिया हुआ है। हाइट बोला क्या कि हाइट है जो 3 टाइम्स है रेडियस का। हाइट कैसा है? 3 टाइम्स है रेडियस का। हम लिख दिया। हमको कहा एरिया ऑफ बेस निकालिए, तो एरिया ऑफ बेस सर्कुलर होता है। सर्कुलर का एरिया सर्कुलर है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कोण जो बनता है उसका बेस तो सर्कल ही है, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको पूछ रहा है, यही ना। तो इसको निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए। वॉल्यूम हमको दिया है, वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना। हम एच का वैल्यू इससे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके खाली कैलकुलेशन करके हमको रेडियस निकाल गया। तो अब यहाँ से हमको आ गया एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब इसको अपना कर लो। 22/7 गुना आर कितना है? 7/2 गुना 7/2। 7 कैंसिल हो गया। 77/2 तो 38.5। अब हमको क्या कर सकते। पाई आर एल निकालना है। हाँ तो ये निकालना पड़ेगा उसका। आर हमको मालूम है। एच हो ये यहाँ से निकल जाएगा। 3 गुना है इसका। आर मेरा कितना है? ये मेरा आर है 7/2। एच कितना है बोलो? एच हो गया कितना? 3R। तो 3 गुना आर कितना है? 7/2। सही है ना? 21 का आधा। 21 का आधा कितना हो जाएगा? 10.5। तो यहाँ से हमको एल निकल जाएगा। तो एल हम निकाल लेंगे। हम बना नहीं रहे, अपने से कर लेना। एल कितना होगा? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करके एल निकल जाएगा। तो अरे आर का वैल्यू हमको यहाँ मालूम है 7/2 का स्क्वायर। 21/2। आई कितना है? एच कितना है? 21/2। एच कितना है? हाँ चलो 21/2 रखो, अच्छा लग रहा है। नीचे 4 4 आ जाएगा। इस तरह से इसको 122.5 बोलो कहानी खत्म। ठीक ना? 122.5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करा? फिर उसके बाद तुमको एल निकल एल गया। आ गया 22 एल निकल गया ना यार। एल ऊपर में आ गया स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49/4। यहाँ से हो गया 441/4 रूट ओवर 98 जो भी है कर लेगा। एल निकल जाएगा। एल निकल गया तो फिर पाई आर एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो 11.06 पाई आर का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा ना। हाँ। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से हमको एल निकल गया। यहाँ से हमको क्या हुआ? ये एल निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे तो कर दो, नहीं तो कर लेना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो? पाई आर एल वैल्यू डाल देंगे 22/7। आर का वैल्यू कहाँ है? यह है 3.5। एल का आ गया एल का यहाँ से वैल्यू जो आएगा जो डाल देंगे, 9.8। और जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? पढ़ो यार। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है। क्या बोलता है? पढ़ो। The ratio of the total surface area. हाँ, टोटल सरफेस एरिया है और क्या कहता है? लेटरल सरफेस एरिया है। उसका हमको रेशियो हमको दे दिया है। क्या दे दिया है? Ratio. टोटल सरफेस एरिया। यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया बाय बोला लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना है? 3/2। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अरे यही ना होता है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। इसका वैल्यू 3/2। पाई आर से पाई आर उड़ा दे रहे हैं। एल प्लस आर बटे एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार? 2L प्लस 2R बराबर 3L। यही ना? इधर आ गया 3L माइनस 2L। L बराबर हमको 2R आ गया। माने स्लैंट हाइट है ये वाला जो बना, ये जो लेंथ अगर कितना है? रेडियस का क्या है? दुगना है। रेडियस अगर मेरा R है तो ये कितना है? 2R है। इस तरह का है।
ये समझ में आया? यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? टोटल सरफेस एरिया बटे लेटरल सरफेस एरिया बराबर 3/2, यही रेशियो दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो हमको दे दिया 3/2। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर कैंसिल हो गया, एल प्लस आर बटे एल बराबर 3/2। क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? समझ में आया? हाँ। अब यहाँ से हमको तो ई निकल गया। अब इसके बाद एक डेटा यहाँ हमको दिया हुआ है हाइट। हाइट 6 है। हाइट मेरा 6 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम हमको कह रहा है कि भाई कितना होगा। तो हम लोग एल स्क्वायर इक्वल टू पुट करके निकाल सकते हैं इनका वैल्यू। अच्छा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ही ना है? हाँ। वॉल्यूम हो गया मेरा 1/3 कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर एच, एच मालूम है हमको, आर मालूम नहीं है। अब इससे इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, आर को निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखो एल स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्लैंट हाइट। ये तो थोड़ा हाइपोटेनस बन रहा है ना। एल स्क्वायर बराबर ये होता है, हमको चाहिए आर, तो एल को बदल दो आर में। एल बराबर कितना है? 2r, तो 2r का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच कितना है? 6 का स्क्वायर। समझ में आया? सही है? तो हाँ। कितना हो गया यार, इधर आओ। ये जाएगा 4 का 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 36, ये इधर आ गया। 3r स्क्वायर बराबर 36, आर स्क्वायर बराबर 12। आ रहा है बात समझ में? तो यही वॉल्यूम में अब डाल दो वैल्यू। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आर स्क्वायर है का 22 कितना 12 और एच का वैल्यू है हमको 6। तो ये कट गया 3 से 3 दूनी 6, यही ना। तो ये हो गया 12 दूनी 24 में 22 से गुना करो। 12 दूनी 24 में 22 में हम 12 दूनी 24 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 हो गया 8 4 12। सही है? तो 528 बटे 7 यही आ जाएगा आंसर। हाँ 75.5 समझ में आया? 75. तो यही मेरा आंसर हो गया वॉल्यूम। इसको अपना जो भी है डेसिमल में लाओ, 75.4 हो जाएगा। बदलो, जो करना है कर दो। इतना सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर क्यूब कर दिया। समझे? अब ठीक है, नोट करो। देखो हमको क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यही मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है एंगल सी 90 डिग्री है। इस तरह से एंगल सी ही है, तो एंगल सी 90 डिग्री है और इसको AC को, और देखो तो ई सी है तो ए बी इधर कुछ होगा, ऐसा हम लिख देते हैं। ऐसा ABC इस तरह से ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है कि इसको कह रहा है कि एंगल सी 90 डिग्री है, इज रोटेटेड अबाउट साइड AC। इसको साइड AC के अबाउट घुमा रहे हैं। साइड AC कहाँ है? इसके AC को एक्सिस मान करके, यहां देखो इस AC को, यही ना कहता है साइड AC के अबाउट घुमा रहे हैं। कैसे घूमेगा? इसको फिक्स कर दिया, इसको ऐसे ई मेरा एक्सिस बन गया। अब इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ठीक ना। इसको AC को इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो मेरा रेडियस ही देगा। कौन देगा? रेडियस BC। ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ये मेरा हाइट हो जाएगा। ये मेरा कौन देगा? हाइट कौन देगा? AC। हाइट कौन देगा? AC। कहाँ है? AC मेरा हाइट देगा। AC क्या देगा? हाइट देगा 12 सेंटीमीटर। काहे दे रहा है? AC के हम घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक ना। इस तरह से जैसे है
ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, घुमा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल अच्छा, अब जैसे एक समय ई ऐसे है तो एक बार घूमते घूमते तो चारों तरफ ही भी चक्कर मारेगा। हाँ तो एक तरफ ई मेरा क्या दे देगा, रेडियस दे देगा। कौन देगा? BC बीसी। बीसी हमको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा। इस तरह से कुछ घुमाने से हमको एक फिगर जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से घुमाएंगे तो हमको इस तरह से एक फिगर हमको जनरेट होगा। यदि हम इसके एलोंग घुमाते हैं तो हमको बीसी क्या दे देगा? बीसी कितना है बोलो? बीसी मेरा रेडियस हो जाएगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो स्लैंट हाइट मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? स्लैंट हाइट मेरा हो जाएगा, जरूरत होगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माने मेरा यहाँ से 13 आ गया। जो भी है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया, आ गया। तो आ रहा है बात समझ में? तो हो गया, कहानी तो खत्म हो गया, खाली घुमाना था। जिसके अबाउट अगर घूम रहा है, एसी को पकड़ के घुमा रहे हैं, एसी के अबाउट घूम रहा है, यही ना है? रोटेट अबाउट साइड एसी, एसी के अबाउट घूम रहा है तो एसी के अबाउट माने एसी फिक्स्ड है, हाइट है, वो एक्सिस बन गया। जिसके अबाउट घूमेगा वो क्या हो जाएगा? वो एक्सिस बन गया। एसी मेरा क्या हो गया? एक्सिस बन गया। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 वॉल्यूम हो गया मेरा वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर तो हम अभी किसको माने हैं? 5 को ना, बीसी को। तो 5 गुना 5 हाँ गुना 12 गुना 12 इसको सोल्व कर देंगे तो वॉल्यूम हमको आ जाएगा। हाँ। 2200 बटे आ रहा है तो हाँ? आंसर आ गया। और अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो पाई तो मेरा 22/7 है, आर तो मेरा 5 हो जाएगा, एल कितना आ गया? 13। तो 13 × 5 = 65 गुना 22 1430 बटे 7 204.2। तो इसको सोल्व कर लेगा तो सिंपल है यार। आगे 10 नंबर आगे क्वेश्चन। वाला में इसे करके घुमा दिया है, कैसे? एसी का लॉन्ग घुमा दिया, मतलब इस मैथ के हिसाब से वर्टिकली घुमा दिया है इस तरह से। ये ट्रायंगल है, बाई एक्सिस में घुमा दिया। इसको नोट करवा दो, देख रहे हैं हम। कर दी। देखो 11 नंबर का हमको क्या बोलता है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B मेरा 90 डिग्री है। यही कह रहा है, यही कहानी है इस तरह का। एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, ठीक ना? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और क्या बोलता है? AB 7 सेंटीमीटर है, ABE मेरा 7 सेंटीमीटर है। AB कितना है? ये भी 7 है। AB कितना है? 7 फिर कह रहा है इसको AB के अबाउट रोटेट कर रहा है, वही वाला कहानी आ गया। AB के अबाउट माने AB के अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या हुआ? AB मेरा इस तरह का कोण बन रहा है, इस तरह का कुछ मेरा इस तरह का हमको क्या बन रहा है? कोण बनेगा। AB के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, रोटेटेड अबाउट AB के अबाउट हम अगर इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से मेरा एक कोण बन रहा है, यही ना? तो कहता है कि जब AB के अबाउट हम रोटेट करते हैं, AB के अबाउट रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर जो वॉल्यूम बनाता है उसका वॉल्यूम हमको दे दिया है ना। वॉल्यूम ऑफ राइट कोन सो फॉर्म इतना, माने वॉल्यूम हमको दे दिया है, वॉल्यूम हमको दे दिया है 4224 सेंटीमीटर क्यूब।
समझे? हाइट हमको दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। ए बी के रोटेट अबाउट घूम रहा है तो ए बी तो मेरा एक्सिस हो गया, ए बी हाइट हो गया। यहाँ ए बी मेरा क्या बन गया? हाइट बन गया। क्या बन गया? हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है कि रेस्ट इसका जो दोनों साइड है उसको बताइए। माने इसका अगर रेडियस हमको जो मालूम होगा उसका एक साइड पता चलेगा, और इसका सेलेंट हाइट अगर ये को मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, तो हम ऐसे निकाल देंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही ना मतलब हमको कह रहा है, एक तरह से हमको निकालना है क्या? एल और आर निकालना है। क्या निकालना है? निकाल दो। तो यहाँ देखो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 4224। 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7। आर स्क्वायर हमको निकालना है रेडियस, एच कितना है? 7 बराबर 4224। 7 7 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 4224 गुने 3/22। देखो 22 से डायरेक्ट कट रहा है, कुछ ऐसा भागा तो डायरेक्ट 11 से कट जाएगा। हाँ 11 से तो कटेगा। अल्टरनेट को जोड़ रहा है 3 4 2 6, यही ना है? ये 4 2 6, 11 से काटेगा। बोलो और दूस काटो। कट क्या कर आएगा आपका ये? कट क्या आएगा? कितना आया? भागा दे रे। हाँ आर का वैल्यू आ गया अरे तो आपका 192 हाँ। 22 से कट जाएगा, 22 से पूरा कट जाएगा। 22 से काटो, कितना? 22 से भागा 192 अंकल, 4224 कितना? 192 192 आया। हाँ। उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 576 5 7 6, 24 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 24। यही ना? 24 समझ में आ रहा है ना? आर इसका स्क्वायर रूट 24। तो यहाँ से रेडियस माने एक साइड हमको मालूम चल गया, एक साइड BC मालूम पता हो चल गया। गया। तो तो इसको हम लिख दो BC। BC कितना आ गया? 24 24 एल का वैल्यू सेंटीमीटर। कैसे निकालना? यहाँ हो गया। तो एल बराबर अब दोनों का एल निकाल दो। एल बराबर निकाल दो, या AC बराबर डायरेक्ट लिख दो। 25 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 576 प्लस 24 का स्क्वायर, ये जो आएगा तुम्हारा आंसर 25 आएगा। जो भी है इसको सोल्व कर देगा। 49 प्लस 2 आ रहा बात समझ में? 576। नोट करो। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 11 नंबर तो किए यार। ये 11 नंबर को 12 नंबर कहता है कि अ पीस ऑफ पेपर इन शेप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल whose radius 12 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री, इट इज रोल्ड इन फॉर्म, इट इज रोल्ड टू फॉर्म अ कोन ऑफ बिगेस्ट पॉसिबल, हाँ तो कैपेसिटी ऑफ, हाँ कौन निकालना है? अरे ये वो कागज का टुकड़ा इस तरह का दिया हुआ है जिसका एंगल कितना है? 120 डिग्री है। हाँ। अब इसको सटा करके हमको क्या बना दिया? कौन बना दिया? कोण बना दिया। तो कह रहा है कि उसका जो हमको कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी माने वॉल्यूम निकालना है। ठीक ना? इसको नोट करो तब तक। नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि अ पीस ऑफ पेपर इन शेप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, माने एक कागज का टुकड़ा है। एक क्या है? हाँ एक कागज का कह रहा है, हाँ एक हाँ, कह रहा है कि एक कागज का टुकड़ा है इस तरह का, उसका शेप कैसा है? ए पीस ऑफ पेपर कह रहा है ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेक्टर माने सर्कल, जैसे ये एक मेरा सर्कल है और इसके इस तरह से काट करके वो टुकड़ा निकाल दिया। ये समझ में आ रहा है? पिज्जा का एक टुकड़ा इस तरह का निकल गया। ये मेरा क्या हो गया? एक सेक्टर बना। ये क्या बन गया? मेरा ये एक सेक्टर है। ठीक ना? तो कह रहा है कि सर्कल का एक इस तरह कागज का एक ऐसा टुकड़ा है जो यही है, इस तरह का मेरा एक कागज का टुकड़ा है, यही है।
ये मेरा एक कागज का इसी तरह का एक टुकड़ा है ना? हाँ इस तरह का एक कागज का टुकड़ा है, इस तरह का है, जो कैसा है, सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है बोलो? इसका रेडियस कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इधर, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल माने सेंटर पर एंगल कितना बनाता है? 120 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है? 120 डिग्री का। अब कहता है कि इसको रोल हम कर दिए, इसको क्या कहता है कि रोल करके एक हम क्या बना लेते हैं, कोण बनाते हैं। और हम कोण ऐसा बनाते हैं कि कागज का बर्बादी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम कागज, माने यही मेरा एक ये है, मतलब ये रेडियस यहाँ से कितना है? 12 सेंटीमीटर ऐसे है, इधर से ये 12 सेंटीमीटर है, और ये एंगल मेरा 120 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो फिर कहता है कि इसको रोल करके हम क्या करा, इस तरह से हम मिला दिया। इसको क्या कर दिया? मिला दिए। इसको इस तरह से हम मिलाते हैं, ऐसा मिलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको वॉल्यूम दो। तो एल का वैल्यू तो हमको पता चल जाएगा। तो 12 इसका जो एल का वैल्यू होगा क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस। अरे एल का वैल्यू, अरे ये रेडियस है ना यार, हाँ रेडियस ही मेरा 12 सेंटीमीटर है, यही 12 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। और जब हम इसको इसे फोल्ड किया, ये फोल्ड किए, देख रहा है, बड़ा ही हो जाएगा। कोण बना तो एल बनेगा। यहाँ पर जो मेरा रेडियस है, कोण में जाकर के क्या हो जाएगा? कोण में जाकर के वो रेडियस क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। एल बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहाँ जो सर्कल में है, ये जो सर्कुलर जो सेक्टर है, सर्कुलर सेक्टर का रेडियस जो है मेरा 12 सेंटीमीटर, जब हम उसको कोण में चेंज करते हैं तो कोण में मेरा वो क्या बन जाता है? एल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल, तिरछा वाला लेंथ। समझा? यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गया। अच्छा, ये एंगल बनाया 120 डिग्री, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा बोलो? सर, ये जो मेरा सर्कुलर सेक्टर है, इसका एरिया कितना होगा बोलो? कितना होगा यार? अगर ये पूरा घूम जाता 360 डिग्री तो एक पूरा सर्कल बनता कि नहीं? हाँ 360 डिग्री अगर मेरा ये घूमता तो 2 पाई आर हो जाता था 120 पर यार, निकाल। उल्टा क्या लगता है यार? एरिया क्या मैंने बोल रहा है? ये एरिया का हो जाता था। अगर ये अगर मेरा अगर पूरा अगर यहाँ, ठीक है, अगर हमको क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, तुझसे तो हमको ये निकल सकता। अच्छा ठीक है, देखो ना कुछ जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसको, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? अच्छा समझ गया। तो इसका टोटल ये जो सेक्टर है, अगर ये पूरा अगर घूमता, यहाँ से इस तरह से एक चक्कर इसे लगा देता, इस तरह से 360 घूमता कि नहीं घूमता? तो 360 पर तो मेरा पूरा एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। अरे होगा ना यार? तो से एरिया ऑफ यहाँ मेरा सेक्टर कितना हो गया? एरिया ऑफ मेरा पेपर कितना हो जाएगा? देखो जरूरी होगा तो इसका हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ पेपर कितना हो जाएगा बोलो? निकालना है ही ना। तो देखो 360 डिग्री जब घूमता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना? 360 तो हमको घुमा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री घूमेगा तो एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना 120, माने 1/3 पाई आर स्क्वायर। बात समझा? आर का वैल्यू कितना है? 1/3 पाई। आर का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 गुना 12 हो जाएगा 12। तो इसको काट दिया, 40 3 चौके 12, 48 पाई 48 पाई मेरा क्या निकला? एरिया CS है। लेकिन जैसे ही इसको फोल्ड, एरिया तो मेरा यही है 48 पाई है पूरा। लेकिन जैसा ही इसको अब हम कोण बनाए, ये क्या बनाए? कोण बनाए। क्या बना? कौन? तो कोण का जो कर्व सरफेस एरिया ये दे देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ से कोण में अगर हम चल जाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 48 पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमको ये पहले बताओ। लिख सकते हैं यार? यस। अच्छा, तो हमको क्या निकालना है? कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसका एल हमको मालूम है, रेडियस कितना हो जाएगा? अब देखो ये रेडियस अलग है
कोन का रेडियस अलग होगा, कोन का रेडियस अलग होगा, कोन तो जमीन में ना आ जाएगा यार, हाँ। कोन का तो रेडियस अलग होगा। हाँ तो दोनों को इक्वेट कर तो देंगे। एल तो बना दे दिया अरे यहाँ एल मेरा दे दिया, हाँ। कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई पाई आर एल बराबर 48 पाई। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई गया, आर से एल तो मेरा 12 है, हाँ तो चार आ आर से जाएगा। 4 आ जाएगा। आर गुना एल कितना है 12 बराबर 48। ये आर किसका आ गया, कितना बर्चों का 48, सही ना। हाँ। ई आया कि ई क्या आया, आर आया। अब इसका हाइट, अब हमको आर मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, तो हाइट कितना होगा, एच स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अरे यही ना फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा फ्लैट हाइट। हाँ तो यहाँ से मेरा कितना हो गया बोलो, एल कितना है 144 आर कितना है 144 में से 16 घटा दो, और 124 144 में से 16 हाँ सही है। उल्टा पुल्टा काहे करता है रे? अरे वो है फिर भी उल्टा उल्टा लग रहा है। छी हम देख है? रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। 128 10 138 814 128 हो जाएगा तो हाँ तो हम भी तो वही बोले थे। 128। तो एच कितना आ गया 64 दूनी 128, हाँ तो एच बराबर हो जाएगा 8 रूट 8 रूट 2। समझ में आ रहा है तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल दो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 4 गुना 4, 16 अरे होगा ना। हाँ एच कितना है 8 रूट 2, इसी को सोल्व कर दो, 1/3 इसी को सोल्व कर दो। देखो यहाँ देखो 1/3 ये कितना हो गया 22/7 गुना 16 गुना 8 रूट 2, यही तो। देखो ये लगभग 1 देगा, अरे ऊपर 22 से नीचे 21 है, हटा दे थोड़ा सा के मार्जिन आएगा। अरे 22/21 1 पॉइंट कुछ आएगा तो हटाओ नहीं इसको। तो ये कितना हो गया 100 कितना हो गया जो भी है 16 8 48 128 हो जाएगा ना। हाँ 128 रूट 2 लिख दो, या रूट इसको 128 गुना 1.414 से गुना करके जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेगा कोई। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? समझ गए। ये जो कागज का जो टुकड़ा था उसको जैसा ही हम कागज का टुकड़ा जैसा ही फोल्ड करके उसको हम कोन बनाते हैं, कागज के टुकड़ा जो सर्कुलर है उसको जैसे ही हम कोन के फॉर्मेट में लाते हैं तो इसका रेडियस क्या बन जाता है, एल बन जाता है। समझ में आया कैसे हुआ जो? हाँ। समझ में आ रहा है ना यार? ये रेडियस है, इसका एल आ गया, आ गया तो एल आ गया। अच्छा यहाँ से कर्व सरफेस एरिया हमको कितना निकल गया, यहाँ से ये पेपर का एरिया कितना निकल गया, समझ में आ रहा है? 360 डिग्री में एंगल मेरा बनता है पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 120 डिग्री में कितना होगा निकाल दिए, यूनिटी मेथड लग गया, इसमें तो पूछा नहीं। अच्छा इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये पेपर का जो एरिया है वो कोन में जाकर के कर्व सरफेस एरिया दे दिया। हरा बात समझ में? हाँ। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया बराबर हमको 48 पाई आर एल, इस तरह से करके आर का वैल्यू निकाला। आर एल मालूम है तो एच हमको निकल जाएगा। एच मालूम हो गया तब हम क्या निकल गया, एच मालूम हो गया, वॉल्यूम निकाल दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर कितना है यहाँ मेरा 4 के स्क्वायर 16, एच का वैल्यू 8 रूट 2, इसको हम हटा दिए हैं खाली 22/21 का मतलब क्या, लगभग एक ही के बराबर में आ रहा है 1. तो यही आया 128 पाई, ये इसको अपना तुम देख लो गुना करके कितना आंसर आ रहा है यार तुमको। ठीक है आज रहने दो यार, लाइन कटा बहुत कितना आया चेक करो रे, कैलकुलेशन सही है ना। देख 189 कुछ आ रहा है 189। ठीक है 128 में 1.4 जाएगा ना, ठीक हो गया। उसको आता भी नहीं है कुछ करना।
रहने दो। सही है 189.49 आया। इसको काम क्या करें?